चलिए जय हिंद। देखिए आज के इस क्लास में पढ़ने को कौन सा लेसन है बाबू? चतुर्भुज। 8वां लेसन है। हाँ तो मैं इतना लेसन सबको याद रखूंगा तो मेमोरी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हुई होती है उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। बात समझ में आई? यस सर। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जो क्या होती है चार भुजाओं से घिरी होती है या बंद होती है। क्लियर? यस सर। जैसे कि ये एक आकृति हो गया A B C D। समझ में आ रहा है? और देखिए चतुर्भुज की थोड़ी सी खासियत होती है। उधर क्या होती है दिखाई दे रहा है? तो इधर आप बैठ सकते हो, उधर भी बैठ सकते हो, कोई बैठोगे दिखाई नहीं देगा। देखो अब चतुर्भुज की कुछ खासियत होती है। खासियत पहला होता है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना आता है बाबू? 360 अंश होता है। कितना अंश होता है? 360। 360। और चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। बात समझ में? ये चतुर्भुज की खास बातें होती हैं। ठीक है, इसमें पहला बात क्या है कि चार कोण होते हैं, चार कोण। ठीक है, यस सर। उसके बाद दूसरी बात चार भुजा। चार क्या होती है? भुजा। खाना खाने वाला भुजा नहीं, वो दाना पानी। ठीक है, अब उसके बाद तीनों कोणों का मान कितना होता है? चारों कोणों का मान कितना होता है? 60। 360। अब ये नहीं है कि ये इतना कितना ये कितना कितना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब प्रत्येक कोणों के बारे में नहीं बता रहे कि चारों को जोड़ के जो होगा वो कितना होगा? 360। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन्हीं पांचों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, पहला है होता है आयत, दूसरा वर्ग, तीसरा समचतुर्भुज, उसके बाद समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है, बारी बारी से इसके जन्म कुंडली के बारे में पूरा विधि से लिखवाएंगे। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई, गोलाई, चौड़ाई, सब कुछ। ठीक है, बस 1 मिनट। चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले आयत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आयत क्या होता है? एक ऐसी आकृति, ठीक है, या ऐसा चतुर्भुज बोल सकते हैं जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। आमने सामने की भुजा ये क्या होती है? बराबर होती है। ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर। समझ में आ रहा है? यानी AB बराबर क्या होगा? CD, और यहाँ BD बराबर क्या हो सकता है? AC। बात समझ में? यानी ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। बात समझ में आई? उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, आयत का परिमाप जो होता है पेरीमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो क्या होता है? 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, वही 2 कोष्ठक में लेंथ और इनटू लेंथ प्लस ब्रेड लिखे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंग्लिश वाला थोड़ा ध्यान से समझ लेना। अब देखो समचतुर्भुज का रोम्बस होता है। कौन सा? रोम्बस। ये समचतुर्भुज का। चलो इक्वल में बराबर, सब में बराबर, तो इस हिसाब से हम लिख दिए हैं। ठीक है, वो समझ लेना इंग्लिश वाला। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्ठक में लंबाई धन, अरे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो इसे L × B से दर्शाते हैं। अब देखिए आयत का विकर्ण की बात करेगा तो क्या होगा? 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये पूरा ठीक है इसके आयत के बारे में। अब इसके बाद पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। ठीक है, इसके बेस पे सवाल नहीं बताएंगे क्योंकि वो अभी सिलेबस में है नहीं। ठीक है, बस इसके बारे में थोड़ा हल्का हल्का बताना है। ठीक है, तो वही बताएंगे। चलिए देखिए, दिन भर में 1-2 बार तो देश को रिंगटोन इसीलिए लगाते रहते हैं, देशभक्ति भुलाए ना। चलो बस टोनवा थोड़ा बढ़ाना है। चलो ध्यान से देखो, अभी वर्ग के बारे में ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए वर्ग। वर्ग क्या होता है? ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये एक दूसरे के सब आपस में बराबर होती है। बाबू जो तुम कह रहे थे ना आयत में चार बराबर होती है, वो नहीं होती है। ठीक है, इसमें होती है वर्ग में। आई बात समझ में? इसमें चारों भुजा चारों पाए आपस में बराबर होगा। देखो दिखाई दे रहा है? जैसे तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां है? एक हाथ में है 5 गो। ठीक है, और दोनों मिलाएंगे तो 10 गो। उसी तरह ई कोणवा चारों कोणवा मिलकर 360 अंश बनाता है। देखो न नक्का न 2 18 29 27 न चौको। हाँ, तो चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 और प्रत्येक कोण का मान 90 अंश। याद रखना ये किसमें होता है? आयत में और वर्ग में होता है। आई बात समझ में? आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 90 और वर्ग के प्रत्येक कोण का मान भी 90। दिक्कत? नो सर। अब देखिए बात करते हैं इसकी क्षेत्रफल की, एरिया की। तो
वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है, AB है तो AB का स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। BC AB BC सब कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब उसी तरह परिमाप इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, ठीक है। तो 4 गुणे भुजा इसमें कौन है, AB हो सकता है, BC C कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये चारों आपस में बराबर है। आएगा समझ में, इन चारों भुजाओं में से कुछ भी, ठीक है। वर्ग के बारे में खत्म। अब हेडिंग का लिए समचतुर्भुज। चलिए देखिए समचतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। अब देखिए समचतुर्भुज क्या होता है कि ये भी सिंपल ही होता है वैसे ही, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में समांतर और बराबर होती है, ठीक है। चारों भुजाएं याद रखिएगा, जो सम होता है ना एकदम समांतर की तरह दिखेगा, नहीं तो कई लोग इसे वर्ग की तरह समझेंगे, लेकिन समांतर की खासियत ये होती है, ठीक है, A B C D, ठीक है। इसके जो आमने सामने की भुजा होती है ना, ठीक है, ये आपस में बराबर होती है और एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर बताए थे ना, जैसे रेल की पटरी एक दूसरे के समांतर होती है, वैसे ही ये इसके समांतर और ये इसके समांतर। आई बात समझ में, ठीक है। तो चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है और आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर होती है। इसका प्रत्येक कोण नहीं बता सकते क्योंकि ये देखिए ये ऐसे झुका है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन इसके चारों कोणों का भी योग कितना होता है, 360 ही होता है। बात समझ में आई, इसी पे दिक्कत। अब बात करते हैं इसका क्षेत्रफल का। तो क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और इनके विकर्णों का गुणनफल भी। विकर्ण क्या होते हैं, ध्यान से देखिए, ये बीच से जब लाइन खींच देंगे ना, ठीक है, वही होता है कोने कोने से लाइन खींचना, वही विकर्ण होता है। आई बात समझ में, या इसको दो त्रिभुजों में बांटना ही विकर्ण होता है, समझ में। अब उसके बाद इसकी परिमाप की बात करें, किसकी परिमाप है, ये किसका, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। आई बात समझ में। अब उसके बाद कौन सा चतुर्भुज है, समांतर। हाँ, तो हेडिंग डालिए समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये फिगर दिख रहा है, देखिए देखिए ऐसा चतुर्भुज देखिए जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होती है, ठीक है। आई बात समझ में, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, उसे हम कौन सा चतुर्भुज कहते हैं, समांतर। सम भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसकी चारों भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है। बात समझ में आई, ठीक है। अब इसके बात करें क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब पेरीमीटर यानी परिमाप की बात करें तो दो कोष्टक में लिखे आसन्न भुजा का, आसन्न भुजा का मतलब आमने सामने की भुजाओं का योगफल, यानी ये 5 है, ये भी 5 है, ठीक है, ये 6 है तो ये 6, तो इसको ये तो इसके बराबर है ना, लगभग क्या पूरे बराबर है, ठीक है। तो ये इसके बराबर है आसन्न भुजा, यानी इसके सामने का ये हो गया, ये बात समझ में, ये दोनों अलग अलग भुजा होता है। आई बात समझ में। अब उसके बाद क्या है, समलंब। हेडिंग डालिए समलंब हेडिंग। चलिए देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके क्या होती है, आमने सामने की भुजा या कोई दो भुजा समांतर है, केवल कोई दो, ठीक है। जैसे ये हो गया तो ये इसके समांतर कभी नहीं होगा, अगर इसको आगे 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 ऐसे बढ़ा, ये आगे आगे बढ़े तो कट जाएगी, ठीक है। तो समांतर उसे कहते हैं जो कटे ना। इसको बढ़ाते जाएंगे, कितना भी जाएंगे तो इसकी दुनिया बराबर रहेगी, ठीक है। तो यानी कोई दो भुजा क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। आई बात समझ में, उसे क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। अब बात करते हैं इसका क्या, अच्छा एक बार फिर से समलंब, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की कोई दो भुजा, ठीक है, या बोल सकते हैं कोई दो भुजा, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल, अरे हाँ, मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है, कोई दो भुजा, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल इसका होता है 1/2 पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा, या बोल सकते हैं या बोल सकते हैं समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बोल सकते हैं। तो देखिए पहली भुजा मान लीजिए और दूसरी ये, ठीक है। ऊंचाई क्या होगी, यहाँ से जो ऐसे खींचा गया है उसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। उसके यहाँ से एक रेखा खींच देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऊंचाई क्या होगी। यहाँ से खींचेंगे तो बहुत छोटा ऊंचाई हो जाएगा, ये इसके समांतर है ना, तो ये इसीलिए इसको खींचेंगे, समझ में आया। और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा
ठीक है, Yes, sir. अभी फटाफट याद करो, अभी सुनेंगे।